नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। उससे पहले देखिए, पिछले कल था 5 सितंबर और 5 सितंबर को होता है टीचर डे। टीचर डे की आप सभी को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने अपनी बेस्ट विशेष दी थी, तो मेरी तरफ से भी जो है वो आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष। देखो, टीचर सभी की लाइफ में, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे वो ना भी पढ़ा हो, परंतु टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। आप कुछ भी सीखेंगे तो आप किसी टीचर से ही सीखेंगे, वो आपका टीचर ही जो है वो कहलाएगा। चाहे वो फॉर्मल वर्क हुआ चाहे नॉन फॉर्मल वर्क हुआ, चाहे आपकी पढ़ाई हुई या कुछ और हुआ, तो एक गुरु के बिना ये सब संभव हो ही नहीं सकता। और टीचर का जो प्रभाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे जीवन में। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाता होगा, उनका प्रभाव तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर रहा ही होगा, परंतु जो ऐसे अध्यापक जो आपको नहीं भी पढ़ाते हैं परंतु उनमें कुछ खासियत थी, उनका प्रभाव भी आप में कहीं ना कहीं पर होता है। आपकी पर्सनैलिटी उन्हीं चीज़ों से जो है वो डेवलप होती है। तो आप कभी भी टीचिंग लाइन में जाएं तो अपना आचरण, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी ही रखें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे कुछ अच्छा ही सीखें। तो हमेशा यही कोशिश करें। तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का बोलते हैं, दूध बहाली फेयर हेल्ड्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि दूध बहाली मेला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है। देखिए, दूध बहाली मेला हिमाचल प्रदेश में होता है, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर ये मेला होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में मेला होता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर के नज़दीक ये मेला होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दूध बहाली मेला वैसे तो देखो ये खोली घाट जो ननखरी के समीप स्थित है वहाँ पर जो है ये मेला होता है, परंतु ऑप्शन में अगर रामपुर दिया गया हो तो रामपुर ही सही आंसर होगा, क्योंकि नियर बाई यही ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, खोली घाट और ननखड़ी ये भी जो है वो एग्जैक्टली प्लेस है जहाँ पर ये मेला होता है। अब देखिए, शिमला के फेयर फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। दूध बहाली मेला तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो अभी हमने रिवाइज कर लिया। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं जो शिमला के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो शिमला का एक तो इम्पॉर्टेंट जो फेयर फेस्टिवल रहता है वो लवी मेला रहता है, इंटरनेशनल मेला है, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन कवर हो ही जाता है कि लवी मेला कहाँ पर होता है। रामपुर में जो है ये मेला होता है, रामपुर बुशहर में ये मेला होता है। कौन से महीने में ये मेला होता है, मोस्टली अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में ये मेला हो जाता है। और ये ट्रेडिंग फेयर जो है वो माना जाता है, लगभग 300 साल पुराना ये मेला है। और इसके अलावा शिमला में कौन कौन से मेले लगते हैं, शिमला में तारा देवी मेला जो है वो लगता है, शिमला में जो है वो बुफेलो मेला लगता है, शिमला में शिप्पी मेला लगता है, शिमला में पुराग मेला लगता है। पुराग मेला शिमला के कोट खाई में लगता है। शिमला में रोहड़ू यात्रा होती है। तो रोहड़ू यात्रा कौन से महीने में होती है, ये अप्रैल के महीने में जो है वो होती है। और शिमला में जोरना मेला लगता है, थलोग मेला जो है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के ये मेले आपने जान लिए। आपको ये भी पता चल गया कि दूध बहाली मेला जो है वो कहाँ पर होता है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। और लवी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने जान लिया। रोहड़ू यात्रा जो कि अप्रैल के महीने में होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ से इतना ध्यान रखें। अभी एक और मेला हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं केलांग नाग टेम्पल इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो बोलते हैं कि केलांग नाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस गांव के पास जो है वो स्थित है। अब देखो, ये जो केलांग नाग मंदिर है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में कुगती विलेज के समीप स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुगती विलेज के समीप स्थित है। ये कुगती विलेज पड़ता कहाँ पर है, कुगती विलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़ी होंगी, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो पड़ती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, वो किस तरह से है, किस तरह से ये बात है। देखिए, ये जो केलंग नाग होता है ये कुगती में होता है, कुगती के समीप जो होता है। और यहाँ पर जो है माना जाता है कि ये जो ये देवता हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं पीपल, जो लोग हैं वहाँ के, जो दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको जो है वो नेचुरल डिजास्टर जो एपिडेमिक्स होते हैं उनसे जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनको जो है कुगती वैली का देवता जो है वो माना जाता है। परंतु यहाँ से आपने एक और बात याद रखनी है कि एक बार क्या हुआ था, एक बार जो था बहुत बड़ी महामारी जो था वो फैल गई थी, और कुगती घाटी के जो लोग थे उन्होंने केलंग नाग से जो था प्रार्थना की थी कि उनकी रक्षा की जाए। उस समय हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में जो था वो केलंग नाग रहते थे। तो
लोगों की रक्षा करने के लिए कहा जाता है कि ये जो देवता हैं ये लाहौल छोड़कर जो था वो घोड़े पर सवार होकर जो था वो कुगती घाटी जो था वो आए थे। और कहा जाता है कि केलंग नाग कुगती से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी दुग्घी कोई जगह का नाम होगा, वहाँ पर रुके और फिर दारुण की ओर चल पड़े और फिर वहाँ से गायब हो गए। अब लोगों ने जब उन्हें ढूंढा तो वो नहीं मिले। जिस स्थान से वो गायब हुए थे लोगों ने वहाँ पर खुदाई की थी, पद्मासन मुद्रा में जो था 3 सिरों वाली एक मूर्ति मिली और कुगती के पास देवता के सम्मान में एक मंदिर जो था वो फिर बनाया गया। चंबा के राजा ने जो था वो मंदिर के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इस मंदिर में जो है वो एक अष्टधातु की मूर्ति भी उनके द्वारा जो था वो दान की गई। तो ये आपने ध्यान रखना है इस मेले के बारे में, जो यहाँ पर जो कुगती के बारे में हमने जाना, यहाँ पर जो देवता है नाग देवता मंदिर है यहाँ पर, उसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है। और यहाँ से देखो आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिरों के बारे में ज़रूर रिवाइज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनमें जो है वो हमने पिछले कल भी ये रिवाइज़ किए थे, जैसे कि कौन कौन से मंदिर। हमने 84 मंदिर पढ़ा था जो 9th सेंचुरी के आसपास बना है। ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल जो है ये है। लक्षणा देवी मंदिर ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, भरमौर के समीप जो है वो स्थित है। और ये मंदिर इम्पोर्टेंट मंदिर है, मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था ये बनाया गया था। मणिमहेश मंदिर जो कि नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है और मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था। शक्ति देवी मंदिर जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, राजा साहिल वर्मन ने ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई थी। तो ये आपने ज़रूर यहाँ से ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट मंदिर है यहाँ के। और केलंग नाग मंदिर भी आपको पता चल गया कि कुगती के समीप स्थित है, यहाँ की कहानी भी पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं स्वांगला ट्राइब विच लाइव इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूड्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रहने वाली जो स्वांगला ट्राइब्स है इसमें क्या क्या शामिल है। देखो स्वांगला ट्राइब की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्वांगला ट्राइब्स में जो है आपने ध्यान रखना है कि ये ट्राइब लाहौल स्पीति की चंद्रा भागा या फिर जिसको पत्तन वैली भी कहते हैं वहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये ब्राह्मण भी होते हैं और राजपूत भी जो है वो होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ब्राह्मण भी होते हैं, ये राजपूत भी होते हैं। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है तो मंचित भाषा जो है वो इनके द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है। जो ब्राह्मण राजपूत हैं उनके द्वारा स्वांगला जो है वो दूसरी चिनाली भाषा भी का इस्तेमाल भी जो है वो करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ का ही शिशुल एरिया है, वहाँ पर तिनान भाषा जो है वो बोली जाती है। इनके बीच में मैरिज के टाइप तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि रुस्ताते ब्याह हो गया, कुआ ब्याह हो गया, मजमी ब्याह हो गया। डाइवोर्स का भी टाइप है जिसको तसुद तवाक्ची जो है वो कहा जाता है। रुस्ताते ब्याह अलॉपमेंट है, इनके लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और फिर भागकर शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह हो गया, मैरिज बाय कैप्चर लड़की को कर लिया जाता है फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ उसकी फ्रेंड्स की सहायता से। और मजमी ब्याह होता है, और मजमी ब्याह में क्या होता है, ये जब लड़का शादी का खर्चा नहीं पूरा कर पाता तो वो क्या करता है, अपनी बहन को जो है वो लड़की को लाने को भेजता है और फिर साथ में रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये होता है। तो ये होते हैं स्वांगलास के बीच में इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप प्रचलित। इंपॉर्टेंट जो इनके कस्टम्स हैं वो भी हमने कुछ जान लिए, जैसे कि इनकी भाषाएं हमने जान ली। ये आपने ध्यान रखना है कौन सी भाषा बोली जाती है। इनका जो प्रमुख मेला होता है वो त्रिलोकीनाथ मेला होता है, जो अगस्त सितंबर के महीने में जो है वो लगता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं इन मनाली द फर्स्ट ऑर्चर्ड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वेराइटीज ऑफ एप्पल वर प्लांटेड बाय। तो बोलते हैं मनाली में सेब की अंग्रेजी किस्मों का पहला बाग किसके द्वारा लगाया गया था। मनाली की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो था सेब जो आया था ना, तो सेब की किस्मों का पहला भाग यहाँ पर जो लगा था इंग्लिश वेराइटी की, वो किसके द्वारा जो था वो लगाया गया था। तो ये लगाया गया था किसके द्वारा, कैप्टन A.T. बेनन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। आप कहेंगे कि हमने तो R.C. ली पढ़ा है, आपने R.C. ली भी जो है वो पढ़ा हुआ है, परंतु R.C. ली आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है वो भी तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा डिटेल से जानिए। देखिए हम मनाली की अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट इंग्लिश वेराइटीज़ का एप्पल लगाया गया था वो कैप्टन A.T. बेनन के द्वारा लगाया गया था और लगभग 1884 के आसपास ये लगाया गया था। और कैप्टन R.C. ली जो आप पढ़ते हैं ना, कैप्टन R.C. ली के द्वारा जो था वो यहाँ पर एक बगीचा लगाया गया था कुल्लू में, कुल्लू के बुंदरोले में जो है ये लगाया गया था और 1870 में जो था ये लगाया गया था।
ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो प्लांट आया था वो प्लांट जो था वो यूके से आया था, वहाँ की ये इनकी कंट्री थी जहाँ से ये प्लांट लाए थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुल्लू के बारे में 2 क्वेश्चन हो गए। आरसीडी का पता चल गया, एटी बैनन का आपको पता चल गया। कुल्लू में जो है वो पोटैटो को लेकर जो आलू होता है उसको डेवलप करने के सेंटर स्टेशन भी जो है स्थित है। तो आलू डेवलपमेंट स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये हामटा और कुनाह में स्थित है। कुनाह तो मनाली के समीप ही पड़ता है और हामटा भी कुल्लू में ही पड़ता है। यहाँ पर एक प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म भी स्थित है। अंगोरा जो रैबिट है ना, उनका एक प्राइवेट रियरिंग फार्म है, वो मोहाल में स्थित है। मोहाल कुल्लू में पड़ता है और इसको जो था वो 1964 में जो था वो स्थापित किया गया था। कब? 1964 में स्थापित किया गया था इसको, ये ध्यान रखें। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ कुल्लू जो है वो मछलियों के लिए भी जो है वो अच्छी तरह से जाना जाता है। तो ट्राउट फिश और हिमालयन बारबेल, यहाँ पर अच्छी तरह की मछलियाँ जो हैं ये होती हैं फिशरीज़, क्योंकि यहाँ पर ब्यास नदी है, यहाँ पर पार्वती नदी है, फोजल है, यहाँ पर चक्की यहाँ पर है, मनालसू यहाँ पर है, सोलांग यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं ब्यास की। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट रहता है कि मछलियों का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो जाता है, ये ध्यान रखें। और ठंडे पानी की मछलियाँ हैं जैसे ट्राउट वगैरह, तो ये यहाँ पर इजीली जो है वो अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि 1884 में जो था ये लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच मंथ पत्थर का खेल फेयर सेलिब्रेटेड एट हलोग विलेज। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि एक और फेयर अभी हम पढ़ेंगे, तो ये सेकंड फेयर हमारा आ रहा है। बोलते हैं कि पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है, कौन से महीने में जो है ये लगता है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि पत्थर का खेल मेला कहाँ पर लगता है, और आपने आंसर भी ज़रूर दिया होगा कि हलोग में लगता है, परंतु कौन से महीने में लगता है। ये पत्थर का खेल मेला जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो लगता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पत्थर का खेल मेला जो है ये सेकंड डे ऑफ दिवाली लगता है, इनकी दिवाली के 2 दिन बाद लगता है, और मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में ये लगता है। अब दिवाली जब होगी अक्टूबर में कई बार होती है, कई बार नवंबर में होती है, उसी हिसाब से ये मेला भी फिर होता है। और कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में यहाँ पर मानव का जो बलि दी जाती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, और गॉडेस काली को जो है वो प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता था। और अब जहाँ पर ये होता था, जो बलि दी जाती थी, अब वहाँ पर ये मेला होता है। फेयर फेस्टिवल तो आप पहले ही जो है वो जान चुके हैं सारे के सारे कि कौन से महीने में ये होता है और हलोग में होता है। हलोग कहाँ पर है? धामी। धामी जो रियासत आप पढ़ते हैं ना, धामी की कैपिटल क्या है? धामी की कैपिटल है हलोग। अच्छा, धामी रियासत की स्थापना किसने की थी? धामी रियासत की स्थापना जो था वो राजा गोविंद पाल के द्वारा जो था वो की गई थी। इसकी कैपिटल कहाँ पर थी? आपको पता चल गया कि इसकी कैपिटल हलोग में हुआ करती थी। और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये जो था वो कसुम्पटी तहसील का भाग बना था, ये आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र जिले में जो था वो इसको मिलाया गया था, ये ध्यान रखें। तो हमने धामी के बारे में थोड़ा सा जान लिया मुख्य रूप से, और थोड़ा सा हमने पत्थर का खेल मेला और बाकी जो फेयर फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में तो हमने रिवाइज कर ही लिया है शिमला का। इतना यहाँ से काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर लॉर्ड एल्गिन सेकंड विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड के द्वारा मंडी रियासत का दौरा कब किया गया था। देखिए, लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने मंडी रियासत का दौरा 1899 में जो था वो किया था, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये वाइसराय हुआ करते थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इस दौरान मंडी के शासक कौन हुआ करते। तो इस दौरान मंडी के शासक जो था राजा विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। तो विजय सेन का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये उस दौरान मंडी के शासक हुआ करते थे। राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आए थे, यात्री थे, जैसे कि लॉर्ड मेयो के द्वारा भी 1871 में जो था वो यहाँ पर विजिट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के अलावा जो है यहाँ पर सर हेनरी डेविस के द्वारा 1874 में जो था वो विजिट किया गया था। चार्ल्स एचिल्सन ने भी जो था वो 1883 में जो था वो मंडी की यात्रा जो था वो की थी। और उसके बाद ये तो आपने जान ही लिया कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने 1899 में जो था वो मंडी की यात्रा जो था वो की थी। अब जब ये राजा बने थे ना विजय सेन, तो इनकी आयु कम थी। इनकी शिक्षा का जो कार्यभार सौंपा गया था वो किसको सौंपा गया था? वो सौंपा गया था मिस्टर क्लार्क को। मिस्टर क्लार्क को जो था इनका जो कार्यभार था शिक्षा का वो सौंपा गया था। विजय सेन ने जो था वो 1872 में पालमपुर दरबार हुआ था एक, उसमें भी भाग लिया था। इसके अलावा 1877 में इन्होंने दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था। इन्हीं के द्वारा जो था वो सस्पेंशन पुल का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था।
तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखें विजय सेन के बारे में। विजय सेन के बाद जो था वो भवानी सेन जो था वो शासक बने थे, और भवानी सेन के कार्यकाल के दौरान 1906 में दरबार हाउस जो था वो मंडी में बनवाया गया था, और 1911 में दिल्ली के दरबार में इन्होंने जाकर भाग लिया था। और उसके बाद लास्ट राजा जो यहाँ के आते हैं वो आते हैं राजा जोगेंद्र सेन। ये अंतिम शासक जो हैं वो मंडी के होते हैं। और 15 अप्रैल 1948 का स्टेटस तो आपको पता ही है कि मंडी जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम हिमाचल प्रदेश का। सुकेत की शाखा वैसे मंडी हुआ करता था, और सुकेत की स्थापना जो था वो किसने की थी? राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी। 765 ईस्वी पूर्व जो था वो ये स्थापना की गई थी सुकेत की। ये ध्यान रखें। यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो बिल्कुल सही आपके पास दिया गया है। पहले में बोलते हैं खम्पा बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम लद्दाख खम रीजन। तो बोलते हैं कि माना जाता है कि खम्पा जो है वो लद्दाख के खम क्षेत्र जो है वो आए हैं, हिमाचल प्रदेश में जो खम्पा ट्राइब आप पढ़ते हैं। और दूसरे में बोलते हैं पश्चिमा वूल ब्राउट टू इंडिया बाय खम्पास, कि पश्चिमा वूल जो है ये ऊन जो है वो खम्पास के द्वारा जो था वो भारत लाई गई थी। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आपने पढ़ा होगा, दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो आपको पहली स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ में लगेगी इसमें, क्योंकि खम्पा माना जाता है कि ये आए थे कहाँ से? लद्दाख से नहीं आए थे, ये तिब्बत के खम्ब रीजन से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत के खम्ब रीजन से आए थे। ये आपने ध्यान रखना है कि तिब्बत के खम्ब रीजन से ये आए थे। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाती है। और जो लोग तिब्बत के खम्ब रीजन से आए उन्हीं को जो था वो बाद में चलकर खम्पा जो था वो कह दिया गया था। इन्होंने जो था वो अलग अलग क्षेत्रों में ये फैल गए थे उस दौरान। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, इन क्षेत्रों में जो था ये फैल गए थे। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रेडर्स के रूप में यहाँ पर आए थे, ये पता होना चाहिए आपको। ट्रेड करने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो रुक गए थे उन्हें ग्याखार जो है वो कहा जाता है, ग्याखार के नाम से उन्हें जाना जाता है। इनकी जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट मानी जाती है वो तिब्बतन ही जो है वो मानी जाती है। पश्चिमा वूल की बात करें तो पश्चिमा वूल जो है बेस्ट क्वालिटी एक मानी जाती है वूल की, और ये इन्हीं के द्वारा जो था वो भारत लाई गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, ट्रेडर थे तो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट जो है, दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खम्पास के बीच में आपने देखो मैरिज के टाइप भी कुछ देखे होंगे, जैसे कि फख्तुन यहाँ पर जनरली मैरिज का टाइप होता है, यहाँ पर जा छो छे एक डाइवोर्स का टाइप जो है वो होता है। यहाँ पर फेस्टिवल्स जो इनके होते हैं वो जैसे कि लोसर फेस्टिवल हो गया, गोइतर फेस्टिवल हो गया, लदराचा फेस्टिवल हो गया, खुन्नू फेस्टिवल हो गया, ये फेस्टिवल जो है यहाँ पर होते हैं। तो यही फेस्टिवल आप ध्यान रखें इनके। और इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल इनके आपने जान लिए, जैसे कि मैरिज का टाइप आपने जान लिया, इनकी ट्रेडिशनल जो स्क्रिप्ट है वो आपने जान ली, कहाँ से आए थे, किस तरह से नाम पड़ा, कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं हु फाउंडेड ठियोग इन अराउंड 1667। तो बोलते हैं कि ठियोग जो रियासत थी, ठियोग की स्थापना जो था वो 1667 में किसके द्वारा जो था वो की गई थी। अब देखो बात की जाती है अगर ठियोग रियासत की, ठियोग की बात की जाती है तो ठियोग की स्थापना जो था वो 1667 में की गई थी। पहला तो आपने यही डेटा ध्यान रखना है। अब किसके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी ये भी तो पता होना चाहिए। तो राजा जयचंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1667 में जयचंद ने जो था वो ठियोग रियासत की स्थापना की थी। ठियोग रियासत जो था वो क्योंथल रियासत की जागीर हुआ करती थी। किसकी जागीर हुआ करती थी? ये क्योंथल की जागीर जो था वो हुआ करती थी। और ठियोग के जो अंतिम शासक थे वो कृष्ण चंद थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठियोग रियासत देखो ठियोग रियासत जो है वो हिमाचल की ऐसी रियासत है या फिर भारत में विलय होने वाली ये हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत है, ये भी आपको पता ही है। हमने जाना कि ठियोग क्योंथल की जो था वो जागीर हुआ करती थी। तो क्योंथल की स्थापना किसने की है? राजा गिरिसेन ने जो है वो 1211 ईस्वी में जो है वो इसकी स्थापना की है क्योंथल की। और क्योंथल रियासत के अंतिम शासक थे राजा हितेंद्र सेन, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन शिमला। तो बोलते हैं कि आर्मी हेरिटेज म्यूजियम जो है वो शिमला में कहाँ पर स्थित है। म्यूजियम देखो शिमला में है ये आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, और शिमला के अनाडेल में ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, शिमला के अनाडेल में स्थित है। चलो सही बात है कि शिमला के अनाडेल में जो है ये स्थित है।
पहले तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में म्यूजियम का स्टेटस किस तरह से है। हिमाचल प्रदेश में क्या म्यूजियम है, अगर हैं तो कहाँ कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक तो आपने ध्यान रखना है कि स्टेट म्यूजियम है, तो स्टेट म्यूजियम जो है हिमाचल प्रदेश का शिमला में ही जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम जो माना जाता है वो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो माना जाता है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है और चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। इन्होंने ही जो था वो इसकी स्थापना करवाई थी। इनफैक्ट 1908 में जो था वो राजा भूरी सिंह ने जो था वो इसकी स्थापना करवाई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक म्यूजियम जो है वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी स्थित है और ये म्यूजियम जो है म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये आप ध्यान रखें। तो ये मुख्य हिमाचल के म्यूजियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनाडेल ग्राउंड की। तो देखो अनाडेल का ग्राउंड जो है वो शिमला में स्थित है और यहीं से जो था वो डुरंड फुटबॉल कप जो है वो उसकी शुरुआत जो था वो की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि डुरंड फुटबॉल की कप की शुरुआत जो था वो कहाँ से की गई थी और कब की गई थी। तो डुरंड जो था इसकी डुरंड जो फुटबॉल कप है ये 1888 में अनाडेल मैदान से जो था वो स्टार्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अनाडेल मैदान कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। कि किसके द्वारा की गई थी, तो सर डुरंड मोरिट मोर ने जो था वो 1888 में 1888 में 1888 में जो था वो इसकी शुरुआत यहाँ से की थी। ये आप ध्यान रखें। इस जो अनाडेल मैदान है इसके बारे में शिमला में ये स्थित है, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ से आपने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम के बारे में जान लिया। ग्राउंड आर्मी के अंडर आता है तो यहाँ पर इन्होंने अपना हेरिटेज म्यूजियम जो है वो बनाकर रखा है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं सुखमया जीवन एंड बुद्धा के कंठ आर द फेमस वर्क ऑफ। तो बोलते हैं कि सुखमया जीवन और बुद्ध का कांटा ये किसकी जो है वो फेमस कृतियाँ हैं। तो ये कृतियाँ हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके बारे में भी क्वेश्चन HP के एग्जाम्स में पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो था राइटर थे, एक पोइट थे, लिंग्विस्ट थे और इनके पिता का नाम था पंडित शिव कुमार। ये गुलेर से थे, ये गुलेर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से थे और फिर इनके नाम पर जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम जो था वो इसीलिए पड़ा क्योंकि गुलेर से जो था वो इनके पिता थे। और 1883 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। पंडित चंद्रधर शर्मा जो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इनका जन्म। और ये जो था वो फैमिली ऑफ प्रीस्ट थे, जो एक पुजारी थे उनकी फैमिली में ही इनका जन्म हुआ था जयपुर के राजा के यहाँ। और इनकी जो क्वालिफिकेशन थी अच्छी खासी थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो इन्होंने मैट्रिक की थी 1899 में, फिर गोल्ड मेडल वहाँ पर मिला, फिर इनको वजीफ़ा भी लगा था। इनका जो मुख्य कार्य है वो आप देखें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखी जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स फ्रॉम 1903 टू 1907 और ये जो था वो एक एडिटर भी बने थे मैगजीन के जिसका नाम था समलोचक, इसके एडिटर भी बने थे। और इसके अलावा किताबें जैसे कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इसके भी ये एडिटर रहे। और इनका जो और भी कार्य है जिसमें उसने कहा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसने कहा था और सुखमय जीवन ये है एक, बुद्ध का कांटा ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैगज़ीन आपको पता चल गया समलोचक मैगज़ीन होगी। इसके अलावा समलोचक मैगज़ीन के एडिटर तो ये रहे और ये एडिटर भी रहे ये जो काशी नगरी प्राचीन पत्रिका है उसके भी। और इनका जो कार्य है उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, ये सारे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखने। 1883 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। गुलेरी नाम कैसे पड़ा वो तो आपको पता चल ही गया किस तरह से ये नाम पड़ा था। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पंडित हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। बोलते हैं पंडित हरिदत्त शर्मा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, ये जो मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी है ये कहाँ पर स्थित है। पिछले कल ही हमने डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था मिशन एलाइड में। और देखिए टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs नोटिफिकेशन हर एक जानकारी जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है वो मिल जाती है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।